आज सारे सेगमेंट्स के निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है दिसंबर सीरीज की। फाइनली अब जो है 2025 की जनवरी की बात होनी शुरू हो गई है। बात करें अगर टीसीएस की, टीसीएस को कल के दिन हमने यहाँ पे बाइंग के लिए देखा था। इनकेस अगर ब्रेकआउट करते तो हम इसको बाइंग के लिए देखने वाले हैं इस पॉइंट के ऊपर, जो कि पॉसिबल नहीं हुआ। आज पूरा दिन अगर देखा जाए इसने साइडवेज ही बोलूंगा मैं इसको, साइडवेज काम करके दिखाया हुआ है। अगर 15 मिनट के चार्ट पे चलते भी हैं, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो कहीं भी बड़ा मोमेंटम आपको कैप्चर करने का मौका नहीं मिला होगा। मॉर्निंग में 3 कैंडल बैक टू बैक रेड कैंडल, एंड देन उसके बाद फिर यहाँ पे मोमेंटम फेल हो चुका था। यहाँ पे एक बड़ी सी एक डाउनफॉल करके दिखाया इसने। काफी लोगों ने इसमें भी ट्रेड किया होगा, मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में कि आपने ट्रेड किया या नहीं किया, क्योंकि फंसे होंगे, यहाँ फंसे होंगे। कुछ इस ब्रेकडाउन को समझ के, कुछ इस ब्रेकडाउन को समझ के यहाँ पे फंसे जरूर होंगे और स्टॉप लॉस जरूर दिया होगा। हालांकि यहाँ हम लोग यहाँ पे दूर थे, क्योंकि ये वाली जब कैंडल फॉर्मेशन हो रही थी, जब सिस्टम पे ही नहीं थे। अभी की अगर बात करें यहाँ पे टीसीएस जो है अब पूरी तरीके से ब्लाइंड, या फिर कह सकते हैं पूरी तरीके से रास्ते से भटक चुका है। आते हैं डेली चार्ट पे, यहाँ पे एक बार डेली चार्ट से फिर समझते हैं यहाँ पे धीरे धीरे करके, और उसके बाद फिर आते हैं यहाँ पे पॉइंट पे कि क्या करना चाहिए। लास्ट अगर 3 दिन को देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है ये देखते हैं। सबसे पहले इसने एक बड़ी सी कैंडल, रेड कैंडल फॉर्मेशन करी, उसके बाद 3 दिन से लगातार उसके बॉटम पे काम कर रहा है। ये एक नेगेटिव साइन है। पहली चीज ये नेगेटिव साइन है। इसने बॉटम दिया और उसके बाद फिर नीचे ही उसी जगह स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, ऊपर अगर देखते हैं तो ये एरिया एक रिजेक्शन एरिया है। यहाँ पे देख रहे होंगे सपोर्ट बना के ऊपर गया था, यहाँ लास्ट रिजेक्शन भी है, तो ये एक रिजेक्शन वाला एरिया। 3 दिन से ट्राई कर रहा है बट उस रिजेक्शन को ब्रेक नहीं कर पा रहे, ये भी इसके लिए नेगेटिव हो चुका है। ठीक है, अब यहां पे अगर देखते हैं तीसरी चीज, अगर नेगेटिव ये देखते हैं यहाँ पे, और नेगेटिव क्या मिल सकता है यहाँ पे अगर देखें, ये टॉप रिसेंट ये वाली बड़ी वाली कैंडल का ये बॉटम, राइट। इस कैंडल का अगर 50% देखते हैं तो जो कहीं यहाँ कहीं देखने के लिए मिलता है। 3 दिन से उस 50% छोड़ो, ये तो 2-3% को भी ब्रेक करने में कामयाब नहीं हो पा रहा है, तो ये भी एक नेगेटिव ही ट्रम में रखा ही जाएगा। ऑल ओवर अगर देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक नेगेटिविटी जो है वो यहाँ पे आपको शो हो रही है, इजीली, बहुत इजीली दिखाई पड़ रही है। अब इसको और बेहतर समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार 1 घंटे के चार्ट पे चलते हैं। यहां पे अगर आते हैं तो आपको एक थोड़ी सी पॉजिटिव दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया, थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाने के लिए आपको यहाँ पे ना 2 से 3 पैटर्न में बताता हूं कैसे। पहला, अगर आप यहां देखेंगे इसने एक बॉटम दिया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर धीरे से इसने बॉटम लगाया और कहीं ना कहीं एक यहाँ पे एक ट्रेड लाइन बना के एक ब्रेकआउट करने की कोशिश करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए एक डबल बॉटम पैटर्न ड्रॉ हो सकता है, जिसका नेकलाइन यहाँ कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कहीं ना कहीं एक चांसेस बन सकते हैं इनकेस अगर ये ब्रेकआउट करता है 4200 को, देन चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, ये चीज बायर्स की साइड से यहाँ पे बात कर रहा हूँ। दूसरा, अगर बायर्स की साइड को यहाँ पे देखा जाए तो ये देख सकते हैं हम यहाँ पे फिबो को यूज करते हैं, बॉटम, रीसेंट बॉटम और रीसेंट टॉप, अगर ये मिलाते हैं हम यहाँ पे तो ये चीज हमें नोट करने को मिलेगी। ऊपर गया, नीचे आया, 50 टू ये जो 60% का जो एरिया है, इस जगह पे इसने स्ट्रगल किया और 50% के ऊपर क्लोजिंग की है, तो ये भी एक बायर्स के लिए हो सकता है। तो इंट्राडे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बायर्स के लिए स्पेस जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बट ऑल ओवर सेलर्स का ही एरिया जो है वो ड्रॉ हो चुका है। अब बायर्स के लिए टेरिटरी यहाँ पे बात कर लेते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले एक सेकेंड, 15 मिनट के चार्ट पे अगर देखते हैं तो हम यहाँ पे ना 2 लेवल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे प्यारी सी, ये वाली, राइट। दूसरा एक जोन ड्रॉ करेंगे, ये वाला, एक ये वाला। अब ये देखो, आप खुद समझ जाएंगे यहाँ पे क्या है ये लेवल और क्या है ये जोन। सबसे पहले ये 2 बार रिजेक्शन कर चुका है, यहीं से अगर ब्रेक करता है तो डबल बॉटम पैटर्न बना के ब्रेकआउट कर सकता है, पहली चीज। दूसरी बात, अगर यहाँ पे इंट्राडे की बात करें या फिर एक थोड़ी रिस्की ट्रेड की बात करें, रिजेक्शन, अगर ये कल की डेट में इस जगह को ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे एक मोमेंटम मिल सकता है। तो अगर बात करें यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या है, 4182, ये हमारा पहला पॉइंट होगा, 4182। ये थोड़ा सा रिस्की होने वाला है, यहाँ पे आप थोड़ा सोच समझ के ट्रेड करना, इनकेस अगर ट्रेड लेते हो तो थोड़ा दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। बाकी एक सेफर साइड अगर मैं बोलूँ आपको, 4222, ये हमारी एक सेफर साइड हो सकती है। इसके ऊपर हमें एक बढ़िया मोमेंटम जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। अब थोड़ी सी सेलर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सेलर्स का किस तरह का ओपिनियन यहाँ पे चल रहा है, किस तरह का यहाँ पे एक ड्रॉ हो सकता है सेलर्स का एरिया। तो अभी अगर देखें यहाँ पे, अगर आप नोट करेंगे ये वाला एरिया, यहाँ पे सेलर्स अटैक किया बहुत अच्छी कैंडल के साथ। दोबारा जब सेलर्स आए, यहाँ देख सकते हैं 2 कैंडल बड़ी अच्छी बनाई इसने। तीसरी बार फिर से आज की डेट में यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश करी, बट फिर से बायर्स जो थे वो अटैक करके ऊपर की तरफ लेके गए। मतलब ये एरिया काफी अच्छा बायर्स का एरिया जो है वो दिखाई पड़ रहा है।
हम यहाँ पे अगर इस एरिया के नीचे निकल पाते हैं, यानी कि अगर सस्टेन कर जाता है ये 444 के नीचे, देन यहाँ पे चांसेस हैं कि एक बार ये फिर से लोअर को टेस्ट करने जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये भी थोड़ा रिस्की होने वाला है। 4144 नेगेटिव है बट सस्टेन होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। सस्टेन अगर करता है देन यहाँ पे कोई ट्रेड बन सकती है, अदरवाइज तो इसको इग्नोर करो तो ज्यादा बेटर होगा। अभी का व्यू यहाँ पे क्लियर आपको मैंने बता दिया। अभी अगर देखा जाए यहाँ पे देखो चांसेस क्या है, कल इसके पास एक मौका है। क्यों मौका है? आज क्या थी, एक्सपायरी थी निफ्टी जो दिसंबर टर्म की जो पूरी एक्सपायरी हो चुकी है। अब जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट्स में एड ऑन होंगे। अभी अगर देखा जाए तो कहाँ कहाँ मतलब ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर किस जगह पे बैठे होंगे। कुछ लोग कहेंगे इस जगह पे, कुछ लोग कहेंगे इस जगह पे, कुछ यहाँ पे बोलेंगे, कुछ यहाँ पे बोलेंगे। तो अभी की अगर हालत देखिए, वैसे टीसीएस है बड़ा एलिमेंट है, तो एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो इतने नियर बाय तो अब यहाँ पे एड ऑन करना इन्होंने शुरू इतना ज्यादा नहीं किया होगा। सेफर साइड जो है ना वो पहली पोजीशन इस जगह पे यहाँ अगर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छा इसके पास एक स्ट्रगल वाला एरिया है, तो ये वाला एरिया राइट। दूसरी बात अगर नीचे की बात करें तो नीचे इस जगह पे तो एड ऑन नहीं हुआ होगा, बट यहाँ पे जो इसका स्विंग है ये वाला आप देख रहे हैं, इस जगह पे आपका स्विंग और जो एड ऑन हुआ होगा, मतलब ऑल ओवर 4000 पहला फोकस और दूसरा 4400, ये फोकस में रहा देखने के लिए मिल रहा होगा आपको। अब धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपायरी जो नियर बाय आती रहेगी वैसे वैसे ऊपर की तरफ आके ये पॉइंट और ये पॉइंट कवर अप करने की कोशिश करेंगे। मतलब कल के दिन टीसीएस के पास एक बढ़िया मौका है, अगर इसको ब्रेकआउट करना है तो ये पॉइंट ब्रेक करके ऊपर निकल सकता है, क्योंकि कुछ ज्यादा यहाँ पे बर्डन देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर मौका है कल के दिन अगर मिलता है ब्रेकआउट तो इसको पॉसिबली आप इसको कैप्चर करने की कोशिश करना, और आने वाले टाइम में 1 से 2 दिन में एक बढ़िया मोमेंटम जो आपको पकड़ने का मौका मिल जाएगा। देखते हैं बाकी कैसे काम करता है कल के दिन टीसीएस। थैंक यू।